वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले उसमें आ रहा है कि चेंजेस अराउंड अस, मतलब कि हम आसपास जो चेंजेस होता है वो किस फॉर्म में होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इन द अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द सेवरल चेंजेस। यहाँ पे उसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि दूध में से दही बनना। फिर दूसरा कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं, कटिंग द पीस ऑफ पेपर को हम कट करते हैं, स्ट्रेचिंग द रबर बैंड, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कॉल। तो इतनी बहुत सारी जो फिनोमिना आसपास हमारे बनती होती है उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन सी फिनोमिना फिजिकल चेंज होगी और कौन सी फिनोमिना केमिकल चेंज होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ चेंजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, मतलब कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा नहीं। और केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि देयर इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब कि नया सब्सटेंस बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, मतलब कि यहाँ पे फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है। इन फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज एंड स्टेट etc ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, मतलब कि इसमें शेप, साइज और जो स्टेट होती है सब्सटेंस की वही चेंज होती है। यहाँ पे उसके एग्जांपल दिए है, कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड etc। ये सभी फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। दूसरा फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब फिर से उसको हम जॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि कागज़ टूट गया तो उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, स्ट्रेचिंग रबर, उसके यहाँ पे पिक्चर भी बताए हुए है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड। ये सभी उसके एग्जांपल है। ड्यूरिंग द केमिकल चेंज फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। केमिकल चेंज जब होता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो टोटल 5 या तो टोटल 6 चेंज के बारे में बताया हुआ है कि पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हीट एंड लाइट में भी एब्जॉर्ब और रिलीज, साउंड में भी प्रोड्यूस, कलर चेंज में टेक प्लेस, चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस एंड गैस में बी फॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पे पहले तो बताया था कि नया सब्सटेंस बनेगा, हीट या तो लाइट जो है वो रिलीज है तो एब्जॉर्ब होगी, साउंड सुनाई देगा, फिर दूसरा कलर जो है बदल जाएगा, स्मेल में कुछ चेंजेस आएंगे, या तो गैस है वो भी नया बनेगा। तो ये सब कुछ जो एग्जांपल है केमिकल चेंजेस बताता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो एक एक्टिविटी दी थी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी मैग्नीशियम स्ट्रिप जो हम लेते हैं उसको फ्लेम के ऊपर हम गर्म करते हैं, तब वो इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड बर्न विथ ब्राइट वाइट लाइट टू फॉर्म पाउडर एश कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब वो गर्म होती है तो उसके बाद उसमें से पाउडर, वाइट पाउडर बन जाता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन अगर हमें लिखनी हो तो यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने लिख के दी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO उसका फॉर्मूला होगा। मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपको याद रखना है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। ओके, और क्या बना, MgO। इफ मैग्नीशियम ऑक्साइड dissolved in water it forms the new substance called magnesium hydroxide. It turns red litmus to blue, so it is basic। मतलब कि अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें नया सब्सटेंस एक नया बन जाता है, उसका नाम बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बेसिक नेचर का है। और रिएक्शन जो उसकी हम कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि MgO था, वाटर मतलब हो गया H2O, और टेंस टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि MgOH2 बनेगा। और इसका पिक्चर भी यहाँ पे जो है वाइट कलर के जो पाउडर ऐश जो बनता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। डिजोल्व सम कॉपर सल्फेट इन बीकर एंड एड न्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। ये वाली लाइन जो है आपको नहीं करनी है, बस मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसमें आपको पहले कॉपर सल्फेट ही बीकर में लेना है और उसके अंदर क्या करना है, दिस जो ये सोल्यूशन होगा ब्लू कलर का दिखाई देगा, उसके बाद ड्रॉप अ नेल और शेविंग ब्लेड इनटू इट, मतलब कि शेविंग ब्लेड जो आती है उसको अंदर डाल देना है। तो उसका कलर बाद में हम देखेंगे, जो नेल का या तो ब्लेड का जो होगा, हाफ एन आवर के बाद फिर से उसको ऑब्जर्व करना है। ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर इज फॉर्मेड over the nail and blade, solution color change to green due to the formation of iron sulfate। और बाद में इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू कलर में से ग्रीन बन जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे आयरन सल्फेट है वो बनेगा और कॉपर जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन को जो है हम नीचे यहाँ पे दी हुई है उसी तरह से लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अभी आप जो
ब्रैकेट में दिया हुआ है उतने ही आप सब्सटेंस और उसके कंपाउंड जो है उसके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। बाकी सब फॉर्मूला जो है वो अभी नहीं याद रखने हैं, उसको हम स्टडी जो है वो आगे वाले स्टैंडर्ड में करने वाले हैं। अभी आपको उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं, अभी जितने आपको दिए जाते हैं उतने आप याद रखो। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। टेक सम विनेगर इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम बेकिंग सोडा टू इट। Gas bubbles are formed and hissing sound. Gas formed is carbon dioxide. तो हमें यहाँ पे देखा कि टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने विनेगर डाल दिया और उसमें बेकिंग सोडा डाला तो गैस के बबल्स दिखाई दिए और थोड़ा साउंड भी दिखाई देगा, ऐसा साउंड आएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो निकलेगी बाहर। और इसमें रिएक्शन जो है मैंने यहाँ पे लिख के दी हुई है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस बनेंगे। तो हमें इस रिएक्शन के फॉर्मूला नहीं दी है तो हमें नहीं याद रखना है, इसके सिर्फ नाम ही याद रखने और रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज टेस्ट फॉर द कैल्शियम, दिस इज टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को लाइम वाटर में से हम पास करते हैं तो वो मिल्की बन जाएगा और ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इस टेस्ट को हम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है उसको चेक करने के लिए की जाती है। और यहाँ पे उसकी रिएक्शन भी दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद है, लाइम वाटर जो है आपको याद रखना है CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3 और वाटर का फिर से क्या होगा H2O। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज द डैमेज द आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। जो आयरन मतलब कि यहाँ पे रस्टिंग जो आयरन का होता है उससे जितने भी आर्टिकल्स लोहे में से बनाए जाते हैं उसको वो डैमेज करता है, उसमें नुकसान पहुँचाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब कि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों के बीच में, वाटर मतलब यहाँ पे वाटर वेपर, तीनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तब रस्टिंग है वो होता है। रिएक्शन जो है रस्टिंग आयरन की यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर तो क्या बनेगा, रस्ट। रस्ट मतलब आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रस्ट का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। आयरन का Fe होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, वाटर का जो होता है H2O और क्या बना, रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम रस्टिंग कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में 3 यहाँ पे आपको मेथड दी हुई है जिससे हम जो जंग लगती है उसको रोक सकते हैं। ओके, तो अप्लाई ऑयल और ग्रीस, उस जहाँ पे भी रस्टिंग हो रहा है वहाँ पे आप ऑयल या तो ग्रीस अप्लाई कर दो। अप्लाई पेंट कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल लाइक अ जिंक एंड क्रोमियम। तो इस तरह से उसके ऊपर अगर जिंक का या तो क्रोमियम का कोटिंग यानी कि लेयर बनाया जाए तो भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है कि जब भी हम आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं, उसका एक लेयर बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन को रस्ट होने से बचाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्रिस्टलाइजेशन आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस अपने पास होता है उसके लार्ज फॉर्म में, लार्ज क्रिस्टल जो ऑब्टेन करने की प्रोसेस है उसके सॉल्यूशन में से, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इसको कैसे बनाया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में से उसका क्रिस्टल जो है कैसे बनाते हैं, उसके एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। तो प्रिपेयर द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में उसका कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल बनता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, फिर वाटर डालेंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। फिर उसमें धीरे धीरे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है, उसका पाउडर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसको डालते जाएंगे और सॉल्यूशन को हिलाते जाएंगे। जब तक पाउडर ज़्यादा डिसोल्व नहीं होता है तब तक उसको डालते जाएंगे और उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे और उसको ठंडा करने रख देंगे। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो दिखाई देंगे। तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसको 2-3 बार रिवाइज करना है। केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें रिएक्शन जो है, गैल्वेनाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसके लिए और ज़्यादा बाहर एक्स्ट्रा सोर्स लेके, मटेरियल लेके उसको कंसेप्ट उसके क्लियर करना, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।